Hare Krishna, welcome to the Tech and Traders Market Analysis for 21st of May। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हाउ डू आई ट्रेड। सो यहाँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में यहाँ मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट, ये जो यहाँ बॉटम यहाँ से जो बाइंग आया है, फिर यही लाइन पर दो बार यहाँ से सपोर्ट बिल्डअप करते हुए यहाँ हमें बाइंग दिखता हुआ मिला है। सो इसके हिसाब से यहाँ क्या है, सेलर, स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ है एंड स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ है। तो यहाँ से तो ऑलरेडी बाई होता हुआ दिख रहा है, सेलर तो यहाँ है। इसके हिसाब से ये इंट्राडे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ है, इनिशियल सेलर यहाँ एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। ये जो सपोर्ट बिल्डअप कर गया है, फिर मार्केट यहाँ फिर कर तो नहीं आ सकता, बट मार्केट करने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, राइट। सो यहाँ तक तो अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन देता है तो हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, बट ओवरऑल यहाँ हम अपर साइड मूवमेंट देखने के लिए देखेंगे, बाइंग के प्रेफरेंस में रहेंगे। सो आई एम कन्वर्टिंग चार्ट टू 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो जैसे आप देख सकते हैं, सो यहाँ जो ये रेजिस्टेंस है एंड ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे रहा है, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा हो, या फिर गैप डाउन खुलकर ये सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस बना लेगा, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा एंड यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का ये जो बायर है ना, इस बायर को इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। तो सीधा सा सपोर्ट कहाँ है, बायर तो यहाँ है, तो यहाँ तक मार्केट का सेलिंग देखने को मिलेगा। बट जैसे मैंने कहा है ऑलरेडी, यहाँ ट्रिपल बॉटम बनाकर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप जैसे दिखाया था, तो वहाँ से ट्रिपल बॉटम बनाकर अच्छा सा बाइंग देखने को मिला है। सो अब हम यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर फ्लैट, जैसे आप लास्ट प्राइस यहाँ है, रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा हो, या फिर ये जो इनिशियल इस दिन का ये जो डे हाई था, इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर टोटल डे साइडवेज रहा है यहाँ मार्केट। सो ये जो है इनिशियल सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ये रेजिस्टेंस प्राइस ऊपर खुलकर नीचे आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाएगा, बट अगर थोड़ा सा स्लाइड गैप डाउन खुलकर इनिशियल सपोर्ट के पास अगर सपोर्ट बिल्डअप करा, यहाँ से हम बाइंग प्रेफर करेंगे। कहाँ तक, ये जो है इनिशियल सेलर यहाँ तक 22,600 तक, यहाँ तक का हमें बाइंग ट्रेड मिलेगा। एंड इसे ब्रेकआउट देकर भी ऊपर जा रहा हो तो स्ट्रॉन्ग सेलर तो यहाँ है 22,800 तक, यहाँ तक का हमें अच्छा सा ट्रेंडिंग बाइंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस इनिशियल सपोर्ट को ब्रेक डाउन देकर सीधा ये सपोर्ट के पास आ रहा है, तो हम यहाँ बाई प्रेफर करेंगे। यहाँ से सीधा रेजिस्टेंस तक अच्छा सा हमें बाइंग देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देकर यहाँ 22,500 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करता है तो अच्छा सा ट्रेंडिंग बाई मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। ये तो प्राइस नीचे खुल रहा है रेंज में, इस 3 लेवल्स पर यह कहीं सपोर्ट बिल्डअप कर रहा हो तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे, बट डायरेक्टली सेलर के पास खुल रहा हो तो हम बाई प्रेफर नहीं करेंगे, सेलिंग की तरफ देखेंगे। क्योंकि यहाँ गैप अप खुलकर सीधा ब्रेक डाउन दे रहा हो, यहीं से ही सीधा ओपन होकर विदाउट एनी सेलर कैंडल सीधा ऊपर जा रहा हो, तो यहाँ क्या हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ रेजिस्टेंस फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। जैसे ही प्राइस एक्शन के हिसाब से लोअर लो बनाता है, हम रिट्रेसमेंट में रिजेक्शन के कैंडल पर सेलिंग ट्रेड लेंगे। सीधा सा 22,500 का इनिशियल टारगेट रहेगा, उसके नीचे ब्रेकडाउन देने पर यहाँ इस सपोर्ट लेवल तक का अच्छा सा हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। इसे भी ब्रेकडाउन देता है तो ये जो बायर है यहाँ तक का हमें अच्छा सा सेलिंग देखने को मिलेगा। गैप अप खुल रहा हो या फिर प्राइस सीधा खुलकर विदाउट एनी सेलर कैंडल ऊपर जा रहा हो, तभी हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, क्योंकि डायरेक्टली ये सेलर के पास जा रहा है इसीलिए। वरना अगर प्राइस फ्लैट खुलकर या फिर सीधा गैप डाउन खुल रहा हो तो हम यहाँ बाइंग प्रेफर करेंगे, क्योंकि सपोर्ट के पास खुल रहा है। सो अब हम बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स है। सो इसके बेसिस पर ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुल रहा हो तो यहाँ से हमें 48,500 की साइकोलॉजिकल लेवल तक का अच्छा सा बाइंग देखने को मिल सकता है। ये जो यहाँ सपोर्ट बिल्डअप किया है ना, यहाँ डायरेक्टली
रेसिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट बिल्डअप कर कर जा रहा है तो ठीक है, यहाँ ही हमें ट्रेड मिल जाएगा। बट अगर ये एसएल हंटिंग करने का सोच रहा है, सो यहाँ ये जो सपोर्ट बिल्डअप किया है, यहाँ ऐसे जो बायर्स दिखा रहे हैं, इन बायर्स का एसएल लेकर इस 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इसके ऊपर जब ये जोन के ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ से हम बाइंग का सोचेंगे, जो 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड यहाँ जो ये सेलर है, यहाँ तक का अच्छे से हमें टारगेट मिलेगा। बाइंग, ट्रेंडिंग बाइंग, बहुत अच्छा बुलिश मोमेंट देखने को मिलेगा। डायरेक्टली सेलर के पास खुल रहा है तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। गैप अप खुल रहा है, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, ब्रेकडाउन देकर प्राइस एक्शन के हिसाब से रिट्रेसमेंट में हम रिजेक्शन कैंडल पर सेलिंग का सोचेंगे, सीधा सपोर्ट लेवल तक का। सो ऐसे टू पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, बाई भी मिल सकता है, सेल भी मिल सकता है। डायरेक्ट सेलर के पास खुल रहा है तो हम सेलिंग प्रेफर करेंगे, बायर के पास खुल रहा है तो हम एसएल हंटिंग होने के बाद, एसएल लेने के बाद सपोर्ट बिल्डअप पर प्राइस एक्शन के हिसाब से हायर आई बनाकर रिट्रेसमेंट करने के बाद अच्छा सा बाई मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो ऐसे मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो me on Instagram and Twitter for quick updates. I hope you like this video and was helpful. Thank you for watching. Radhe Radhe.